कई बार पितर दोष, जी सर। वास्तव में पितर दोष होता नहीं है, लेकिन पितर दोष का विचार मन में आता है। जी तो सर। पितर क्या है, क्या पितर वास्तव में होते हैं, क्यों पितर प्रथा की शुरुआत हुई, क्या है पितर दोष का निवारण, वो सारा आप इस वीडियो में जानोगे। तो इससे पहले कावेरी जी से जानते हैं इनके पितर दोष की कहानी। तो कावेरी जी एग्जैक्ट बताइए, जो जो आपके साथ हुआ, कैसे ये धारणा आपकी बनी, कैसे ये बिलीफ बना, उसके बारे में पूरा बताएं। हाँ सर, जैसे हमारी शादी हुई थी, हाँ। उस समय हमारे ससुर जी है ना, उनके जो मतलब प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा। शादी के दिन मतलब आंत वगैरह फट गई थी, इससे मतलब कुछ हो जाता है, खाने से भी हो जाता है, डिप्रेस भी तो रहते हैं शादी में बड़े लोग। हाँ। इसलिए उनको ये हो गया था। फिर हमारे मम्मी पापा है जो किसी ने मतलब हमारे यहाँ मानते हैं पितर को। अच्छा। जैसे हमारे बुआ जी है, उनका बेटा है, वो शादी के कुछ समय बाद खत्म हो गए थे। तो वो किसी में मतलब माँ उनकी परेशान रहती थी हमारी बुआ जी। तो किसी ने पूछा कि मैं इतनी परेशान क्यों रहती हूँ, किसी ने बताया कि आपका जो बेटा है वो पितर है, मतलब वो आपके घर में आना चाहता है किसी के द्वारा, किसी में प्रवेश करके जिसमें उनका मन हो। तो आपको मतलब आपका घर को मतलब कुछ भी जो दुविधा है, दुख है, उसको नष्ट करना चाहता है। फिर वो क्या, हमारी बुआ जी की लड़की में वो आता है हमारा भाई पितर, तो उसने बताया। फिर हमारे पापा मम्मी ने बोला कुछ प्रसाद वगैरह मंदिर बनवाना कि ये ससुर जी ठीक हो जाएंगे ना इनके। कि हमारे यहाँ राजस्थान में क्या है, किसी की डेट हो जाए ना शादी के दिन, तो उन बच्चों को अपशगुन बोलते हैं ना, वो मानने लग जाते हैं कि ये सही नहीं है ना उनकी शादी। अच्छा। इसलिए कहीं मरमरा ना जाए। अच्छा। इसलिए उनको बोल दिया, फिर वो बच गए, अभी भी जिंदा है, ठीक है, काम करते हम सबसे ज्यादा, ठीक हो गए। तो फिर हमारी शादी होने के बाद हमारे पापा जी और मम्मी जी ने वहाँ हम चले गए, हमें लेके चले गए वहाँ पे, जात वगैरह देते ना, जो गंजोड़ा की जात बोलते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, गठजोड़ा। हाँ जी, वो हम देने गए। तो उस समय जो हमारे जो पिताजी आए, हमारे भाई है, वो आकर यही बोले, हमारी सिस्टर में आए थे, ये बोले कि इन चारों में से सबसे संकट मतलब मेरा बताया उसने कि उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत मुश्किल में आने वाली है आगे जाकर। तो हमारे मम्मी पापा ने पूछा कैसे, कि उनको मतलब आगे बहुत कष्ट है ससुराल में, तो उनकी लाइफ ही चेंज होने वाली है, शादी तो हो गई तो रोक तो नहीं सकते अभी। तो बोला इसकी मतलब उनका कपड़े होते हैं ना, उनको मतलब किसी को देना भी नहीं है और किसी के पहनने भी नहीं है। तो ठीक है, अगर पहनना चाहो तो अपनी सिस्टर यानी माँ की जो बेटी होती है ना, उन्हीं का, मौसी जय बहन होती है, उनके भी नहीं पहन सकते। तो ठीक है, और ना उनको कपड़ों का मतलब बहुत ख्याल रखना है, कोई ले ला ना जाए, कुछ कर दे ना कुछ भी। तो सर उसी दिन से मैं ना अपने कपड़े को बहुत, मेरी एज उस समय 16 साल की थी, तो मैंने संभाल के रखने शुरू कर दिए। मैं कपड़े नहीं संभालती थी, 3-3 दिन तक तो मुझे धुलते ही नहीं थे, किसी फ्रेंड वगैरह को भी बो देती थी। कपड़े का शौक हमेशा से था मुझे ज्यादा रखने का, किसी का पहनती भी थी, जो पसंद आ जाए उनको खरीद लेती थी, पहनने के बाद किसी को दे भी देती थी, उनके भी मैं पहनती थी, दूसरे का भी। तो फिर मैंने तो किसी को नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। आज 15 साल हो गए मेरी शादी को, मैं खुद ही खरीदती हूँ, वही पहनती हूँ, कितने भी कपड़े हो, महंगे हो, किसी को देती भी नहीं हूँ। कितने भी महंगे हो वो खराब ही हो जाते हैं, उसकी जो फैशन चली जाती है। लेकिन उस समय के बाद मैंने उन कपड़ों को कभी किसी को दिया, रात को भी अगर गिल्ले भी हो जाते थे तो भी मैं अंदर रखती थी, गिल्ले कपड़े को भी, कि कहीं कोई मतलब उसी ने बता दिया कि कोई ले जाएगा, ऐसा कुछ कर देगा, इसलिए मैं अंदर रखती थी। अभी तो नहीं रखती ओसीडी के बाद में, तो अभी तो मुझे सतुना ही नहीं रहता, बस धोना है धोना है धोना है, कितने रखूं। तो सर ऐसा होता था सर। और उसके बाद में मैंने अभी भी डर रहता है, किसी को मैं नहीं देती हूँ कपड़े, मांगते भी बहुत है मुझसे कि ये साड़ी अच्छी है मुझे दे दो एक दिन के लिए, कोई फंक्शन के लिए। तो सर मैं बहुत निराश भी होती हूँ मना करने के लिए। एक बार तो मैं बोल देती हूँ दे दूंगी, घर आ जाना, उसके बाद में मैं सोचती हूँ कैसे समझाऊं, कपड़े में क्या है, लेकिन फिर भी सर मैं मना कर ही देती हूँ कि देखो मेरे हस्बैंड जी को पसंद नहीं है, आप ले लोगे तो मुझे पहनने नहीं देंगे, ऐसा कुछ उनको। अच्छा, उनको धक्के से ही। हाँ जी सर, ये बताया भी नहीं जाता ना, इसी अंधविश्वास में हम घिरे हुए हैं, ये बताया भी नहीं, क्योंकि हम भी समझते हैं, मैंने भी पढ़ा है कि समाज में उनकी बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए अंधविश्वास की। तो मैंने ये अंधविश्वास के बारे में नहीं बताती, लेकिन मैं अपनी तरीके से बता देती हूँ उनको कि मुझे भी पता है कि ये ज्यादा नहीं फैलना चाहिए, अंधविश्वास भी ज्यादा नहीं फैलना चाहिए, ये अंधविश्वास ही तो है मुझे,
मैं ज्यादा नहीं फैलाना चाहती। मैं यही बोलती हूँ कि मेरे पति को पसंद नहीं है किसी मेरे कपड़े कोई पहन ले, अगर पहन भी लेगा ना तो वही पहनूं। अब मेरी जो सिस्टर थी शादियों में, मैंने बहुत खूब सारे कपड़े लाए, लेकिन उसके लिए उन्होंने बोला कि 1-2 साड़ी हमें भी दे दो, हमारे पैसे नहीं लगेंगे, आपकी डिजाइन भी अच्छी है, पसंद भी आ रही है। तो मैंने उन किसी को भी नहीं, मैं पहन भी नहीं पाई, इतने कपड़े थे, छूट गए वो सारे कपड़े, लेकिन किसी के काम के भी नहीं रहे वो। किस वजह से? उसने मना किया था, नहीं वो उनके काम आ जाते। अभी भी पड़े हुए हैं, पहने ही नहीं शादी में, उनका मौका ही नहीं पड़ा। बिल्कुल जी सर। और एक बात और हुई है मेरे साथ, पित्तर के मामले में बता रही हूँ। हमारी जो चाचा जी की बेटी है, जो मात्र 2 या 3 दिन की खत्म हो गई थी, तो वो उनके बाद में और भी उनके लड़कियां हो गई थी। फिर वो लड़की 15 साल की हुई ना, दूसरी वाली, जो पहली वाली तो 3 दिन की खत्म हो गई, उसके बाद में दूसरी वाली लड़की 15-16 साल की एज में उन पे पितर दोष आ गया। वो लड़की उसमें आने लगी जो 3 दिन की थी। तो उसी ने क्या किया, मुझे ब्लैक कपड़े बहुत पसंद थे, पहले मैं ब्लैक कपड़े बहुत ज्यादा पहनती थी, तो फिर मैंने क्या, दुपट्टा वगैरह सारा का सारा ब्लैक ही पोशाक पहना हुआ था। तो उसने मुझे बोला कि तू इतनी परेशान बताऊं क्यों रहती है, तुम्हारे सपने क्यों पूरे नहीं होते? तो उन्होंने जो हमारे सर से हटा दिया ब्लैक कपड़े, तो ब्लैक कपड़े मत पहना कर। तो उसके बाद में हमने कुछ समय तक, मैंने 4-5 साल तक मैंने ब्लैक कपड़े पहने ही नहीं। काले रंग के जो थे वो खराब ही हो गए, किसी को दे दिया, जो और किसी को देती नहीं, मतलब सिस्टर को देती हूँ अपनी को। अच्छा, बाल भी तो काले थे? हाँ काले थे, लेकिन वही बात है, जो पितर हमारे यहाँ मान्यता भी तो है ना थोड़ी बहुत, जैसे घर वाले बोलते हैं पितर को ही मान के घर से निकलते हैं कुछ काम करने के लिए। यार पहले जो शादियों में जो खाना बनता है, सबसे पहले पितर को ही भोग लगता है। शादी का नया जोड़ा है जो घर से प्रवेश करता है बाहर जाने के लिए, जैसे लड़की विदाई होती है, तो वहां ही पितर को ही वो हाथ, मतलब जैसे माथा टिका के जाते हैं। यार प्रवेश करते हैं नई बहू, तो भी पहले पितर को ही सम्मान देते पूरा, ऐसा होता है सर। तो इसलिए सर मुझे कुछ कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कपड़ों से शायद मुझे ये दिक्कत हुई, ओसीडी का कारण ये भी हो सकती है। पहले तो मैं इतनी हंसमुख थी, आज भी कभी मौका मिले तो देखना वहां जाके, मेरा ससुराल में पियर में गुड़िया नाम है, मेरे अच्छा। नाम से सब बच्चे छोटे बड़े सब जानते हैं। हंसने वाली बोलता था मुझे, कोई डिप्रेशन किसी चीज की मैं मानती नहीं थी, बिल्कुल बहुत खुश रहती थी। जो लड़कों वाले काम भी करती थी, मैं साइकिल चलाना सिखाना, सीख के सिखाने की आदत मेरी हमेशा से रही। कुछ चीज सीखो पहले, फिर बाद में सिखाओ, लेकिन पता नहीं था ये कुछ हो जाएगा। अब तो सीखने का भी समय नहीं मिलता, सिखाने का भी समय नहीं मिलता, ओसीडी ने सारा का सारा समय अपने को दे दिया, ऐसा है सर। बिल्कुल। तो देखिए, आपके मन में पितर के प्रति एक धारणा बैठी हुई है, उसको पहले साइकोलॉजिकली समझते हैं, जी सर। फिर मैं साइंटिफिकली भी बताऊंगा, फिर धार्मिक एंगल से भी बताऊंगा। जी सर। तो देखो, कोई भी मान्यता शुरू होती है उसके पीछे धार्मिक मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। जी सर। तो आज से हजारों साल पहले क्या होता था कि किसी की जवानी में डेथ हो जाए। जी सर। अब मान लीजिए किसी का पति चला गया जवानी में। जी सर। उस समय वो रीमैरिज की प्रथा नहीं थी, सती बनने की थी। हाँ, सती बनने की थी, या वैसे विधवा ही रहती थी। जी सर। हाँ हाँ। और जवानी में कोई बच्चा डेथ कर गया, जी सर। ज्यादातर पितर हैं वो जवानी बनते हैं। हाँ हाँ जी हाँ। हाँ, बूढ़ा कोई पितर नहीं बनता, मानता ही नहीं है। हाँ। जो खाई पी पे बोलते हैं, उनको तो खाई पी पे थे, हाँ, वो तो चला गया। हाँ, वो तो गया। किसी चीज की मन में नहीं थी। हाँ, पितर जो जवानी में जाता है, हाँ, ठीक है? उसी को बोलते, सही है सर। हाँ, तो अब क्या है कि एक माँ से जब उसका जवान बेटा छीन जाए, ठीक है, तो उसके लिए स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, और एक पत्नी जो अपने पति के सहारे जी रही है, क्योंकि औरतें तो सदियों से गुलाम रही है ना, उनकी तो हमारी जो भाभी थी उसने शादी भी नहीं की। जो पितर मैंने बताया था ना, वो भाभी थी, वो उसने तो शादी भी नहीं की थी। वो उस पितर के सहारे जी रही थी ना। उसने बोल भी दिया कि देवर के उनको लाना चाहते थे, फिर उसने किसी में आके प्रवेश बोला था कि नहीं, तुमको किसी से शादी नहीं करनी है, ऐसे रहनी है। बिल्कुल। इसके पीछे भी मैं पूरी सच्चाई बताता हूँ।
कि अब माँ के लिए ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल है कि उसका बेटा मर गया। जी सर। वो बेटा कमा रहा था, हम्म, अब माँ किसके सहारे जिएगी, हम्म, और जो पत्नी है उसका तो वो सारा सहारा ही था। जी सर। तो अब 6 पत्नी, महीने ही हुई थी उसकी शादी को, हाँ, तो ज्यादा अब दिन भी पत्नी नहीं हुआ। किसके सहारे जिएगी। हम्म, तो अब देखो उस समय कंसेप्ट आया था पितर का, जी क्योंकि सर। अब स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। जी सर। ये कठोर सच्चाई, कड़वी सच्चाई हम्म, स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, हम्म, अंदर तक तोड़ देती है। हम्म, बंदा टूट जाता है, जी उसका सर। व्यक्तित्व बिखर जाता है जी अगर सर। उसे ये स्वीकार करना पड़ जाए कि अब उसका पति इस दुनिया में नहीं है, जा चुका है। जी तो सर। ये कड़वा घूंट पीना बहुत मुश्किल है। हम्म, तो इस सदमे से बचाने के लिए, हम्म, इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने से बचाने के लिए पितर का कंसेप्ट शुरू हुआ। शुरू हुआ। अब पितर में क्या है कि वो बंदा मर गया है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में अभी भी जिंदा है। हाँ हाँ उसको पितर रूप में जिंदा रख दिया गया। हाँ। उसका उसकी शरीर तो सिस्टर, नष्ट हो गया। उसकी बेटी में फिर वो आता था। हाँ, वो आता था। ऐसे देखो एक काल्पनिक आभास होता था। अब माँ को ये आभास होता था कि उसका बेटा है, पितर के रूप में है, तो उसे एक सहारा मिलता था। अब पत्नी अकेली है जी तो सर। उसको अकेलापन नहीं लगेगा, क्योंकि उसका पति पितर रूप में जिंदा है, जी तो सर। उसे एक सहारा मिलता है। उसे मतलब साइकोलॉजिकल एक आपका कहने का मतलब जैसे हमारे पूर्वज है, हम्म, वो इसी रूप में कहना चाहते थे कि कोई फितर फितर तो होते नहीं थे, उस माँ को बचाने के लिए, हाँ, माँ को और उस पत्नी को बचाने के लिए किसी में मतलब जो समझदार होता था वो हाँ, ऐसा मतलब कुछ भी मान लो वो करता था। वो करता था। कि भाई मैं जिंदा हूँ, वो हाँ, मैं मेरे जिंदा मेरे हूँ, वो अंदर एहसास कराता था, एहसास कराता था, यही मैं तेरे उसका, साथ हूँ। मैं तेरे अब साथ। देखो इंसान को एक सहारा चाहिए, सहारा चाहिए, हाँ। अकेला नहीं चल सकता है ना। नहीं चल सकता। इंसान बहुत कमजोर है, जी। अकेला नहीं चल पाता है। नहीं चल पाता है। वो डिपेंड है दूसरे पर, वो निर्भर है, जी सर। और मानसिक रूप से तो सबसे ज्यादा वो कमजोर है। जी सर, लेकिन सर इसका गलत मतलब निकाला गया है हमारे जो समाज में ना, गलत मतलब निकाल लिया कि ये ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन वो तो एक माँ जिसको डिप्रेस होता है उसी को बचाने के लिए होता हाँ, था। उसी को बचाने के लिए पत्नी को। अब हाँ। देखो वो पत्नी जिंदा रह जाएगी, हाँ, अब वो खुशी खुशी जिंदा रहेगी, हम्म, अपने बच्चों का भी पालन पोषण कर करेगी, लेगी, हाँ। वो पूजा करेगी पितर पूजा को, करेगी। तो उसे एहसास होगा कि अरे पति से जुड़ी हुई है हाँ, वो, जुड़ी हुई तो है। वो कितनी खुश रहेगी ना। कितनी खुश रहेगी। और कई बार क्या है कि रियल पति वो काम नहीं कर सकता जो काल्पनिक पति कर देता है, वो उसकी शक्ति बन गया है। शक्ति बन गया, सही। अब उसको तो हाँ, समझ में आता नहीं, वो तो गुमसुम बैठ जाती है कि हम हाँ, क्या हाँ, करें, उसकी दुनिया से थम जाती है। लेकिन बिल्कुल। किसी का दोबारा वो कहते हैं ना, कुछ कोई नहीं कर सकते ना, उसको बताना पड़ता है। तो हाँ, चल उठ, जैसे हमें भी तो आप जगा रहे हो, हम सो ही तो रहे थे कि चल उठ, तुझे बहुत कुछ करना है। हाँ, इसीलिए उन माँ को कुछ बताना होता था, हाँ, समझाना होता था, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि हम सभी को ऐसा एडवाइस देते रहे, ना 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 उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहे। ना, हाँ, ये गलत ले बैठे ना हमारे ये समाज के। पंडितों ने किया है, सारा काम पंडितों ने बिगाड़ा है। जी सर जी। ये पंडित, मौलवी, पादरी और ये पुजारी, पुरोहित, इन लोगों ने अपने रोजी रोटी के रोजी लिए। रोटी के लिए, धंधे के लिए जी जी इन्होंने जी, ये करो धंधा वो खोल करो, रखा है। हाँ ये जी। सारा कुछ किया। तो जो उस बंदे ने, क्योंकि उस लड़की ने या जिस बंदे ने पितर बन के बोला, हाँ हाँ। वो बोला तो उसी ने, तो पितर तो उसी ने कोई एक था बात, नहीं। एक मिनट सर, उसी ने ये बोल देते, अगर हाँ, मेरी एज तो साल मतलब 16 साल की थी, उसी ने अगर ये बात ना जो नेगेटिव रूप से मुझे बताई, ये बता देते कि ये लड़की बहुत कुछ करने वाली है, हाँ, तो वो कर जाते हैं, वो बिलीफ आगे पैदा ना कर दिया आप ना। लोग जितने भी हैं यहाँ हाँ, ससुराल वाले, उनको पूरा सहयोग करना, या हाँ, आपका नाम रोशन करेगी एक दिन। हम्म, उनको मतलब कोई रोकना टोकना नहीं। मुझे पूछते कि क्या करना चाहती, मैं तो यही बताती, मुझे तो पढ़ाई का हाँ। ही है। लेकिन जो पितर है, ये शक्तियां ना, ये नेगेटिव रूप से ही डराती हैं, हाँ जी सर। पॉजिटिव तो कुछ करती ही नहीं है। हाँ हाँ, अगर वो बात मुझे लग जाती तो आज मैं आपके सामने वैसे बात करती। अरे अरे अरे, अगर ऐसा होता तो मेरे सामने आप आती नहीं। नहीं नहीं आती सर, नहीं लेकिन आते, आती हमें उसमें क्योंकि आप मिलते। तो कोई आईएएस, मैं कहाँ आप कहाँ। नहीं वो नहीं नहीं इतना तो नहीं होता, लेकिन हम मतलब आप भी देश के लिए कर रहे हो, हम भी, मुझे पता, मैं भी देश के लिए करती, तो मैं कहीं तो मानता हूँ मुलाकात हो जाती। आपकी समर्पण को, लेकिन लेकिन देखो उस बंदे ने जो बोला वो बिल्कुल रॉन्ग बोला, जी सर। बिल्कुल गलत बोला। हाँ आपके दिमाग में वो कील ठोक दी। हाँ जी। जैसे वो पीके फिल्म थी ना, हाँ जी। उसने वो बंदा तो बेचारा हाई नहीं था, वो तो चला गया कब वो का। तो उस उसकी जो बंदे, सिस्टर, हाँ, सिस्टर उसकी ने बोल सिस्टर दिया। ने बोल दिया, लेकिन वो हाँ, मेरे लिए बहुत गलत मतलब मेरी बोला। तो लाइफ अब से। देखो उसने क्यों बोला, एक लड़की के अंदर दूसरी लड़के की प्रति, लड़की के प्रति बहुत जेलेसी होती है। हाँ जी हाँ। आपको पता है आप कितनी सुंदर हो,
नहीं पता। आप बहुत सुंदर हो, बाकी महिलाओं को, बाकी लड़कियों को आपसे बहुत जेलसी है, ये बात आपको मैं पता नहीं है? मानती सर इस बात को तो। है, अचेतन रूप से। आपको पता है काला कपड़ा आप पर कितना सुंदर लगता था, पता जी था? हाँ, मुझे मुझे खुद अच्छा लगता था। आप कितनी सुंदर लगती थी, आपको पता था? हाँ, ये तो थोड़ा बहुत तो लगता था कि भाई अच्छे लग ना रहे हैं ना हमसे। ना, आप एकदम हीरोइन लगती थी। भी आपकी सुंदरता हाँ की। सर, किसी ने बोला भी है बहुत सी बार ऐसा कुछ, हाँ, हम तो ये सोचते हैं कि कुछ लाइन मारे होंगे। अरे लाइन नहीं मार रही, ये सच्चाई है। मैं वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता, वरना आप वीडियो में दिखती तो अब वो कहते अरे इससे सुंदर कोई औरत हो ही नहीं सकती। नहीं सर, ये तो आप कुछ ज्यादा ही हो रही है। अरे ज्यादा मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ ज्यादा ही हो रही है बात, तो नहीं, मैं मानती नहीं इस चीज को। ना। ये स्वीकार करना होगा, नहीं साइकोलॉजी को नहीं, समझो। मैं जी भी ये बात मुझे बहुत बार बोला है, बहुत बार, लाखों बार, 100 बार नहीं, लाखों बार, हजारों बार भी नहीं। हाँ हाँ, मैंने कभी स्वीकार नहीं किया लेकिन नहीं, आप गलत हो। अरे हीरे की परख जोरी कोई होती है ना। आपको नहीं पता कि आप कितने सुंदर हो। मुझे तो ऐसे काले कपड़े में बहुत सुंदर लगती थी, जी तो सर, अब उस लड़की के अचेतन मन में आपके प्रति जेलसी थी। उसने मेरे जो सर से उतार दिया ऐसे पकड़ के। अब उसको लगता था यार ये इतनी सुंदर है, तो उसने काले कपड़े को हटा दिया कि काले कपड़े पहनोगी तो हाँ, ये। पहनती नहीं हूँ। हाँ, तो उसने इसीलिए कहा था, पता है आपको? जी सर। वो जेलसी करती थी, आपकी सुंदरता को पचा नहीं पाई। जी सर, वो हम मतलब हमारी उस लड़की की उम्र ही भी सेम सेम सी, बस बस मात्र बस 3 महीने का फर्क था। बस तो वो अपनी सुंदरता को कम आंक रही थी आपके मुकाबले। ये साइकोलॉजी आज तक नहीं पता थी ना, आज पता चला ना। चला है, लेकिन सर मैंने कभी इस चीज को नहीं मानती, आज भी बोल रही हूँ मैं आपके सामने, बहुत से लोगों को मैंने ये बात, आप ही की तरह बहुत से लोगों ने बोला भी है चीज को, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं कभी ये चीज नहीं मानती। आप नहीं मानते, लेकिन लोगों को तो लगता है। हाँ, लगता है। तो अब लोगों की मैं तो सोच हो यही सकती सोचती हूँ है। किसी ने हमारा मन खुश करने के लिए ना ना बोल ना, दिया मन होगा। खुश नहीं करने के लिए कह रहे। हमारे बच्चे भी बोलते हैं, बच्चे भी बोलते हैं, स्कूल में जाते हैं ना, हमारी मैम के सामने, मतलब मैम तो कुछ नहीं लगती मम्मी आपके सामने, मैं कि चलो देखो बच्चे को तो माँ अच्छी लगती है। देखो, बच्चे को तो हर माँ ही अच्छी लगती है, लेकिन देखो सच्चाई को आपको स्वीकार करना होगा, जो मैंने सच्चाई बताई है। जी सर। अब आपके मन में क्या विचार आ रहा है कि पितर ने नहीं बोला, वो उस पितर कुछ लड़की नहीं ने होता। बोला, हाँ, उस लड़की ने और बोला अपनी। वो भी उसी पितर ने नहीं बोला, वो भी उसी लड़की ने हाँ, बोला। उसी लड़की ने बोला, वो अचेतन मन से बोला, जानबूझ के नहीं बोला। हाँ, हमारे अचेतन मन में ना रोज। उसी ने मुझे शादी में देखे थे, मेरे मतलब मेरी हाँ शादी में वो लड़कियां मेरे ही कपड़े पहन के खड़ी थी। हाँ, बस वो बस देखा, उसी ने देखा। उसी ने देखा तो उसके मन में वो चला गया। हम्म, अब वो वैसे सीधा सीधा बोल नहीं सकती, तो पितर का सहारा लेकर के उसने बोला। मेरे पापाओं ने मना भी किया था, पापा पुराने ख्याल थे कि मैंने जो जैकेट वगैरह पहनती थी शादी से पहले, उस जैकेट को, वो लड़की थी मेरी फ्रेंड थी, बहुत अच्छी थी, उसने बोला कि न दीदी आप वाली मुझे दे दो, आप क्या करोगी अब शादी में, तो जोड़ा पहनोगी। मैं चलो कोई ना, आप पहन लो, कभी दिखाऊंगी सर, मेरे पास एल्बम है तो मैं दिखाऊंगी शादी का। लेकिन उस लड़की ने पहन लिया, सामने वाली मेरी सिस्टर का ले लिया, उसी ने भी पहन लिया, तो पापा और मम्मी को बहुत इस चीज की परेशानी हो रही थी कि नई शादी है, कुछ हो जाए नहीं लड़कियों को। तो इसलिए सर, वो जो हमारी जो सिस्टर ने बोला था ना, ये जो पितर आता है, वो भी उसी समय पास में थी, उसी ने भी नजर नजर का कई कई बंदोबस्त किया था। मैं नहीं मानती उस चीज को, उस समय भी नहीं मानती थी कि नजर हो जाए, वैसा कुछ हो जाए, शादी की बात है ये। और शादी में भी मैंने ना, घर वालों ने हमारे यहाँ पुराने कपड़े पहनाते थे। अच्छा। कि 2-3 दिन किसी की नजर ना लग जाए बच्चियों को। हाँ। तो मैं सर उस समय भी जिद कर बैठी थी, कपड़े तो मैं लाती थी, मैं कि नहीं, मैं तो नया ही पहनूंगी, मेरी तो शादी है, ऐसे कैसे रहूंगी मैं। तो मम्मियों ने मना किया था कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ हो जाता है। मैं कि नहीं, मैं तो नया ही पहनूंगी, मैं नहीं पहनूंगी ऐसे पुराने कपड़े, जो 5 दिन जो होती है ना हल्दी मेहंदी, उसमें हमारे यहाँ पुराने पहनाते हैं। अच्छा। तो मैंने जिद कर ली थी, तो फिर भी वो लड़की उसी घर में थी, पता था मेरे, बिल्कुल। ये ऐसा करती हूँ मैं। हाँ, तो ये भी अब पता चला ना आपको सच्चाई क्या थी। हाँ सर, हो सकता है। वो हो दोनों सकता नहीं, लड़कियां हमारे है घर ही में, यही घर की सच्चाई। है, दोनों लड़कियां हमारे, एक तो बुआ जी की है हाँ, और एक हमारे चाचा जी की है। बिल्कुल। उससे उस लड़की को पता था ये बहुत आगे जाएगी। हमारे सपने को भी उसी, मतलब उसी चाचा की लड़की उस को लड़की ने नहीं मारा सपने को, तो आपकी धारणाओं ने मारा है, आपकी सोच ने मारा है। पता था उनका, मतलब मैं उनसे शेयर करती थी कि हम ना ये करेंगे आगे चलकर। हाँ, आगे चलकर हम दोनों का सपना था ये करने का। हाँ, फिर वो उनकी भी शादी हो गई, हमारी उसका भी सपना मर गया, तो वो देखो, ये दुनिया में ऐसा होता है कि यहाँ पर ना कोई नाकामयाब हो जाता है, जी तो वो जी जी। दूसरे की नाकामयाबी में खुश होगा कि मैं नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया।
दूसरे की खुशी में वो खुश नहीं हो पाएगा, तो जी वो सर। उसका सपना मरा, तो वो आपके सपने को जिंदा नहीं देख सकती थी, तो वो अचेतन रूप से कर गई, हाँ उसने सर। जानबूझ के नहीं किया, नहीं नहीं, वो धार्मिक अचेतन रूप से मन जुड़ से गई थी। हुआ है। वो धार्मिक रूप से जुड़ गई थी। मैं अपनी हाँ शादी में व्यस्त हो गई थी। बिल्कुल। हमारे बच्चों को लालन पालन कराने में मुझे शायद 1 लड़का हो गया था उस समय। लेकिन उस समय भी सर जो आप बता रहे थे ना, उस समय भी मैं ऐसा नहीं लगता मेरे बच्चा भी है। डॉक्टर वगैरह भी बोलते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, आपके लड़के हो ही नहीं सकते। वो जो हमारी जो बातें करती थी, हमें ट्रीटमेंट लेती थी उनसे, तो हो सकता है शायद सर, ऐसा भी हो सकता है। अब क्या मन में आया विचार? मतलब यही है कि जो भी मैंने मतलब जो काले कपड़े वो पहनना चाहिए, है ना? पहनना चाहिए आपके हिसाब से तो। हाँ, और जो मतलब किसी को देना भी चाहिए कि इतने बिल्कुल। सारे कपड़े हैं मेरे, कुछ बांट काम दो, के नहीं है। बांट दो। किसी को देना भी चाहिए और पहनना भी चाहिए। किसी का मुझे पसंद आ जाए जो भारी हो, हाँ तो मुझे भी पहनना चाहिए। मैं तो खरीदती हूँ किसी के। हाँ पहली बात तो ये सर, मैं किसी की मतलब मेरी इच्छा चलती है। अब मैं कोई कपड़े खरीदती हूँ, मेरे बाद में ही और खरीदते हैं कि ये कलर तो खरीद ले, चल ये सब डिजाइन तो नहीं मिलेगी, कलर तो मिल जाएंगे ना, ऐसा कुछ होता है पहले तो। बस। लेकिन फिर भी कभी कभार मुझे भी तो पसंद आ जाते हैं किसी के, हाँ ऐसा भी तो नहीं होता। हाँ। तो मैं क्या करती हूँ, खरीदना पड़ता है मुझे, मैं उनका ले नहीं अच्छा, सकती। मेरे कपड़े तो पसंद नहीं आए ना? नहीं अच्छे है सर, आपको एक बार मैजी से सिलवाना आप। अच्छा क्या? फिर ये तो मेरा भाई एयरपोर्ट्स में है, चलो, आपको मैं पैसे दूंगा। मैं गिफ्ट दूंगी आपको गिफ्ट ये। नहीं, मैं मेरी पसंद बता देता हूँ। इस तरह की पैंट और काले रंग का। शर्ट। हाँ। अच्छा आप पहनोगे? नहीं आप पे भी अच्छा लगा, नहीं सही है सर। चलो नाप दे देंगे हम क्रीम ऐसी। क्रीम कलर की मतलब कॉम्बिनेशन भी तो देखनी पड़ती है ना कपड़ों की। हाँ जैसे चलो। ब्लू कलर का शर्ट हो जाता है। हाँ नहीं, क्रीम काले कलर। रंग का पहनूंगा। अच्छा जी। और इस तरह की कोई हाँ पैंट। क्रीम व्हाइट कलर की चल जाएगी, ना व्हाइट तो नहीं। क्रीम कलर में हो जाएगी हाँ थोड़ी। क्रीम कलर में। और नाप ले जाना, और 21 दिन बाद सत्संग करेंगे हाँ वही तब की। वहाँ। हाँ सर। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। नहीं मैं चाहती भी हूँ एक बार आपको गिफ्ट दे, अरे गिफ्ट शर्ट ही बनवा के देखो, दूंगी मैं। आपकी खुशी से बढ़कर, आपके स्वास्थ्य से बढ़कर मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं है। देखो मैं गिफ्ट मैंने में ये क्यों बोला सर, मैं जिसे सिलवाना बताऊं क्यों? वैसे पैसे की बात नहीं है कुछ भी, जैसे कोई सोचता है कि रोजगार के लिए करे। हाँ मेरा भाई एयरपोर्ट्स में है, हाँ अभी थोड़े दिन पहले ट्रेनिंग हुई थी उनकी, हाँ अभी तो जॉब पे है। तो वो ना मैंने उनको गिफ्ट दिया, मुझे बहुत खुशी होती है जब, अब मैंने बताया भी था, किसी का सपना पूरा होता है हाँ कि हमारी बदौलत भी होता है, किसी का हमारे जो एडवाइस से भी होता है, एडवाइस देते हैं ना, किसी को भी हो जाता है। लेकिन हमने ना उनको गिफ्ट में दिया एक शर्ट, एक हाँ पैंट। फिर वो क्या करता है एयरपोर्ट्स में, वहाँ ट्रेनिंग के समय कभी कभार पहन लेता है। तो वहां पे 3000 बंदे हैं सारे के सारे, उसमें से 100 एक तो उनके फ्रेंड बन ही गए होंगे। तो उन सभी ने बोला कि ये शर्ट हमको दे दो, कि ना मेरी सिस्टर ने गिफ्ट दिया है, कि ना मुझे दे दो या फिर बनवा दो, कितना रुपए का हो सकता है। तो वे बोले मैं जीजाजी से बनवा दूंगा, मैं जाऊंगा तब। अब आएगा वो, शायद उनकी 17 तारीख को आएगा, 17 अप्रैल को। चलो, ये अब आप समझ गए कि ये पित्तर का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकली हमें सहारा देने के लिए बनाया गया था। हाँ सर, तभी से मैं सर अभी मार्केट में जाती हूँ, मुझे बहुत सी साड़ियाँ जो ब्लैक कलर की, तो वो पसंद ही होती है, आज भी है। हाँ हाँ। तो मैं क्या करती हूँ, हाथ में लेकर छोड़ देती हूँ, अरे यार अपन पहन ही नहीं सकते। अब जाते ही ब्लैक कलर की चीजें खरीदोगी? और मैं जी भी थोड़े ब्लैक है ना, मुझे ये भी पसंद है, ये भी श्याम कलर के। हाँ जी। कमाल है, आपकी पसंद भी तो कमाल की है। जी जी, श्याम कलर के हो जाते हैं ना। हाँ जी। हाँ नहीं सच में सर, वास्तव में मेरा बेटा भी देखना कभी ब्लैक कलर का है, हमसे भी ज्यादा, लेकिन मुझे पसंद है कि श्याम कलर का। बढ़िया है। चलिए, अब पितर का कंसेप्ट डिलीट। सर मैं आज ये खुशी हो रही कि मैं काले कपड़े तो पहनूंगी ना। वैसे जरूरी नहीं होता है कि काले कपड़े हमारे अलाउड भी, कम हमारे ससुराल में काले नहीं पहनते। आपको पसंद है ना? नहीं मुझे पसंद भी है, जैसे हम शनिवार को पहनते हैं। देखो अपने बाल भी तो काले हैं। जी सर। तो ये क्यों काले रखते हैं? आपकी आंखें भी तो काली हैं। जी सर। ये भी तो काले हैं। शनिवार को पहनते हैं हमारे यहाँ। तो शनिवार को क्या ये फिर बाकी डे फिर सफेद रखा करो ना बाल। जी सर। नहीं पहनूंगी अब। शनिवार को नहीं पहनना, बाकी दिन पहनना है। आपने जिस जो मान्यता है ना उसके उल्ट चलना है। जी सर। जो प्रथाएं है ना उसके अगेंस्ट काम करने हैं सारे। हाँ सर, जो मैंने ना आज ही मेरे दिमाग में आई ये बात, ये ओसीडी हो ही ना जब से, कभी मैंने ये नहीं सोचा कि आज पता नहीं आपने ऐसा क्या किया। उस समय जो मैं डिप्रेशन में गई थी ना थोड़ी देर पहले, तो मुझे ये समझ आई, मैं मैजी को एक ही बात बोली, मुझे लगता है, मुझे याद आ गया कि मुझे कपड़ों से कब से हुई ये प्रॉब्लम है ना, जो इतनी में आज देखो
कल तो मैं टॉयलेट भी जा रही थी, कुछ ही नहीं हुआ, और मैं सर से भी बोल रही थी मैं ठीक हो गई, सर भी खुश थे, भाई ठीक जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है। देखो किसी की हाँ। जिंदगी एक एक मिनट के लिए भी बहुत ज्यादा होती है, तो हमने तो तड़पा एक एक मिनट के लिए। तो फिर ना आज मुझे इतना झटका कैसे लग गया, फिर मैंने महेश जी को बोल दिया उस समय ही कि मुझे लगता हमारी शादी हुई थी, मुझे कपड़ों से तो लगाव था ही सर, मुझे पसंद है रियल में, हाँ। कपड़े पहनना भी पसंद है, देना भी पसंद है, लेना भी पसंद है हाँ। सच में। तो फिर मैं बोली कि मुझे कपड़ों से लगाव था, है ना, और उसी ने कपड़ों पे ब्रेक लगा दिया। हाँ, ऐसे लगा लेना भी नहीं है तो देना भी नहीं है, बिल्कुल। तो हमारा शौक पूरा कैसे होगा, देना नहीं है, वो ढेर सारे घर में हो जाते हैं तो पैसे भी तो कितने लगते हैं। फिर वो नहीं पहनती तो मैं जी लेने में भी थोड़ा रोकते। बिल्कुल सर वैसे हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, हम नए नए कपड़े खरीद ले, लेकिन एक शौक होता है, किसी का खाने का होता है, किसी को घूमने का होता है, ऐसा होता है सर। तो मेरा शौक यही है, बचपन से है, बचपन से भी हम 5 बहनें 2 भाई है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे पास थे कि मम्मियों ने भी लाके दिया। पता नहीं ऑटोमेटिक क्या हो जाता सर, मतलब इतने धोने के बाद भी मेरे कपड़े सबसे अलग रहते हैं, ना उसका कलर जाता है, ना कहीं पटते हैं, ना कोई हाँ। खराब होते हैं। देखो आपके कपड़े पहनने का स्टाइल अंदाज भी बड़ा अच्छा है। वो तो नहीं पता सर, वो तो आप लोग ही बता सकते हो भाई, मुझे तो। नहीं सच में आप कपड़े पहनने में मतलब एकदम फिटिंग से अच्छे से पहनते हो। अच्छा हो सकता है, लेकिन एक बंदी ने तो जो फैशन डिजाइनर है, मैंने उनसे कुछ कपड़े सिलवाने की कोशिश की, तो अच्छा। उसने बताया कि एक काम करो, मैं आपको, मुझे शौक है सर सीखने का सिखाने का, मैं कि एक काम करूं, मैं ना आपसे ना कोर्स कर लूं फैशन डिजाइनर का, सिलाई तो मुझे आती है, डिजाइन सीख लूं मैं आपसे। तो वह बोले कि आ जाना। तो फिर वो बोल रही थी कि एक काम करो, मैं चाहती हूँ मेरे कपड़े सिले हुए मैं आपको ना, वहाँ फैशन शो होता है हमारे सिक्कर में होने लगा है अभी, अच्छा। कि फैशन शो में उतारना चाहती हूँ। तब मैं कि नाम में 2 टाप रखे तो माँ हूँ, मैं कैसे उतर सकती हूँ फैशन शो में। तो बोला कि नहीं वुमेन, मतलब आजकल लेडीज है ना, हाँ हाँ हाँ। वो भी होती है मदर। जना मैं कि एक काम करूं, फिर मैं जी को ये सब पसंद नहीं है, तो उससे मुझे एक ही दिन गई थी सीखने के लिए, दूसरे दिन मुझे वहां भेजा भी नहीं कि फैशन शो में नहीं उतरना, कोई जरूरी नहीं है, तुम तो घर में रहो, कैद रहो, कमरे के देखो भीतर रहो। आपको अगर फैशन शो में जाने का मौका मिलता आप जाओ, कोई नहीं रोकेगा।